कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में आप लोग की बहुत सारी डिमांड थी कि स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि जो फंडा मैं फॉलो करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। शुरू करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कुछ भी अगर एग्जांपल लिया जाएगा यहाँ पे वो भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है और कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें अपने एडवाइज़र से पूछना ज़रूरी होता है। तो शुरू करता हूँ ट्रेडिंग रियलिटी से। 100% अगर हमें प्रॉफिट होता है एक बार तो उसका रिटर्न आया अपने पास 100%। और अगर अपने 25% 4 बार लेते हैं तो वो भी रिटर्न आता है 100%। और अगर 5% 20 बार लेते हैं तो उसका रिटर्न भी आता है अपने पास 100% का। लेकिन एक ट्रेड फाइंड करना 100% का वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन 5% के 20 ट्रेड फाइंड करना वो बहुत कंपैरेटिवली ईजियर चीज़ है। तो इसे जैकपॉट की खोज में ना जाएं और 5% के ऐसे 20 ट्रेड निकालें, वो आपको ईजिली मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना है और पैसे बनाना है तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 चीज़ें पॉसिबल है। या तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, मैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो या तो एक ट्रेड में आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, या तो एक ट्रेड में आप छोटा पैसा बना सकते हैं, या फिर आप ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में निकल सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में, या फिर आपको एक छोटा नुकसान हो सकता है, या फिर आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये 5 पॉसिबिलिटीज़ है स्टॉक मार्केट की। अगर हम सिर्फ 5 में से एक पॉसिबिलिटीज़ से बच जाएं तो भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे स्टॉक मार्केट से, और वो एक पॉसिबिलिटी है बड़ा लॉस। अगर हम किसी भी ट्रेड में एक बड़े लॉस से बच जाते हैं तो बाकी 4 पॉसिबिलिटीज़ होने से भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे स्टॉक मार्केट के बिज़नेस से। यस, ये एक बिज़नेस है तो हमें इसके रूल्स फॉलो करने ही होंगे, अदरवाइज़ बहुत जल्दी हम पैसा गंवा देंगे और इस मार्केट से निकाल दिए जाएंगे। तो अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है, पैसा बनाना है, तो ये बड़े लॉस से बचना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक ही उपाय है, वो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने का। तो स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉप लॉस एक जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है, लेकिन हाँ, ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ और मेरे लिए ये अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त मेरे लिए 100% प्रॉफिटेबल है, नहीं। कितने बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वो स्टॉक ऊपर भाग जाता है, बट देन अगर वो हिट हो गया तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ मैं मेरा स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी का डिस्कशन। जब भी मैं कोई शेयर बाई करता हूँ तो मैं उसमें 8 से 10% का स्टॉप लॉस वहीं के वहीं लगा देता हूँ कि भाई अगर वो स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं चला, जो कि हर वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि सारे स्टॉक मेरे हिसाब से चलेंगे, तो अगर कोई स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं चला तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 8 से 10% का लॉस होगा। और अगर मैं स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में हूँ तो यस, ये मुझे बियर करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में करते हैं तो भी आपको ये लॉस होता है, चाहे वो डेड लॉस हो, चाहे आपके गोडाउन में आग लग गई हो, तो ये लॉस ज़रूरी है। ये लॉस मानना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है ताकि आपको बड़ा लॉस कभी भी ना हो। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, जब भी कोई स्टॉक मेरे 4% के आसपास का प्रॉफिट में आ जाता है तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर देता हूँ। अब वो मैं कैसे लगाता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू चार्ट्स। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चार्ट्स खोल लेता हूँ। तो मैं अपने चार्ट को 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है ट्रेडिंग व्यू में 30 मिनट्स का, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। और फिर मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये देखिए मैंने इसको फेवरेट्स में चूज़ करके रखा है, ये वाला पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये मैं चूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास ये कुछ ऐसी येलो लाइंस आ जाती है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जब भी मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो मैं ये येलो लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। चलिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा कोई स्टॉक
4% प्रॉफिट में आ गया है और ये इसमें येलो लाइंस चल रही है। तो मैंने आपको कहा कि मैं मेरा स्टॉप लॉस इस येलो लाइन के नीचे लगा लेता हूँ। तो वो कैसे होगा, मान लीजिए ये कैंडल ऐसी बनी, फिर ये कैंडल ऐसी बनी, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे जो कैंडल बनी है, मान लीजिए ये इसका विक है, तो ये येलो लाइन, क्योंकि ये इस येलो लाइन के ऊपर निकल गया है और इसका 50% एरिया के ऊपर निकल गया है, मतलब दो कंडीशन मीट होनी है, येलो लाइन के ऊपर चला गया और ये जो दोनों जो येलो लाइन है इसके बीच का जो गैप है उसका 50% गैप ऑलरेडी कवर हो चुका है विद एटलीस्ट 2 कैंडल फॉर्मेशन। जी हाँ, 2 कैंडल कंप्लीट होनी चाहिए और आपका 50% एरिया कवर हो जाना चाहिए कैंडल क्लोजिंग होने के बाद। ऐसा नहीं कि इसकी विक ने कंप्लीट किया, नहीं, कैंडल का जो बॉडी है उससे ये दोनों गैप जो है, ये जो गैप है इसका 50% एरिया कवर हो जाना चाहिए। तो इस केस में हम देखिए ये विक ऐसी बनी, तो कैंडल का जो क्लोजिंग था वो ये था और मिड पॉइंट मान लीजिए अगर ये है तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है सेकंड कैंडल की वो मिड पॉइंट के ऊपर हुई है। उस केस में मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगाऊंगा। पहली वाली कैंडल जो इस येलो लाइन के नीचे थी उसकी विक के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जी हाँ, विक के थोड़े से नीचे मैं लगाऊंगा। ये रहा पहला चीज। सेकंड, अब मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा हुआ, ये एक कैंडल बनी, ये एक कैंडल बनी, ये एक कैंडल बनी, ये एक कैंडल बनी। अब क्योंकि ये 50% पार्ट कवर हो गया तो स्टॉप लॉस पहले मान लीजिए यहाँ था, अब मुझे ट्रेलिंग करके उसको ऊपर लेके जाना है। तो इस केस में मैं देखूंगा कि ये एक स्विंग बना है यहाँ पे, राइट, ये कैंडल ऐसे होकर ये पैटर्न बना है। तो मैं इस स्विंग के नीचे, मान लीजिए ये इसका विक था, तो इस स्विंग के नीचे, इस विक के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। कब लगाऊंगा, जब ये सेकेंड कैंडल एटलीस्ट मेरे इस दोनों गैप के 50% के ऊपर का क्लोजिंग दिया। और ये देखिए सेकंड कैंडल जो है 50% के ऊपर गया है, इसलिए अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा। तो सेकंड ये जो येलो लाइन है इसके एकदम नीचे, यहाँ नहीं करके मैं जो इसका विक है, इस कैंडल का विक है, इसके नीचे मैं इसको लगाऊंगा क्योंकि यहाँ से ही एक स्विंग बना था। तो मैंने इस येलो लाइन के पाइवट लाइन को भी रेस्पेक्ट किया है और मैंने इस स्विंग को भी रेस्पेक्ट किया है। तो ये दो चीज़ मैं स्टॉप लॉस के लिए फॉलो करता हूँ। चलिए अब प्रैक्टिकली इसको अपने देखते हैं कुछ चार्ट्स में। तो मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो काइंडली इस वीडियो को रिपीट में देख लीजिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने लगाया हुआ है, लिस्ट में लिखा हुआ है नाम, जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो है इंडियन होटल। ये वही कुछ स्टॉक्स है जो मैंने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था, उसी को मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये 8 तारीख को डिस्कस किए थे तो आपने इसको 11 तारीख को, मानता हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाई किया होगा, आपने यहाँ कहीं इसको बाई किया होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो जब आपने यहाँ पर बाई किया आपने 8-10% का स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार ये इसके 50% के ऊपर निकल गया और 2 कैंडल ज़्यादा कैंडल बन गई है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ ले आऊँगा। जी हाँ, यहाँ ये विक के नीचे मैं, क्योंकि यहाँ पर एक विक है, इस विक के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये वाली लाइन रहेगी। अब जब ये दोबारा इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए ये इसका स्विंग था तो मैं इसको यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और जी हाँ, ये जो लंबी कैंडल बनी रेड वाली, इससे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता अराउंड 222.8 या फिर 7 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता इंडियन होटल में। उसके बाद देखिए स्टॉक भागा है, लेकिन जैसे मैंने कहा हर स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट काफ़ी हद तक ये मुझे काम आता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं IRCTC। ये भी हमने 8 तारीख को डिस्कस किया था, तो एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 11 को इसको बाई किया होगा। अब देखिए यहाँ जब आपने बाई किया होगा आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा 8 से 10% का। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब एक बार ये 50% क्रॉस हो गया यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल है, इसकी विक के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता। तो येलो लाइन के नीचे भी नीचे आ गई मेरा स्टॉप लॉस और ये विक के नीचे भी मेरा स्टॉप लॉस आ गया और अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इसमें लग के रखा होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है MCX। MCX भी हमने 8 तारीख को डिस्कस किया, तो मान लेता हूँ कि आपने 11 तारीख को इसको चलो बाई करा होगा। तो यहाँ जब आपने बाई करा होगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा 8 से 10% का।
अभी देखिए इस कैंडल ने 50% एरिया क्रॉस कर दिया, लेकिन ये एक ही कैंडल हुई है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे लाऊंगा नहीं, और फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस इसमें यहीं पे लगा हुआ होगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी 8 तारीख को डिस्कस किया था, तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 11 तारीख को इसको बाई करा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अराउंड 8-10% होगा। एक बार ये इस वीक के ऊपर निकल गया, 2 कैंडल बन गई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया होगा। फिर जब ये यहाँ पर 50% के ऊपर निकल गया होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जहाँ पर ये फिलहाल रेड लाइन दिख रही है आपको, अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर मेरा स्टॉप लॉस हुआ होगा, और फिलहाल भी यहीं पर होना चाहिए। और अब जब ये इसको क्रॉस करेगा, फिर मैं ही इसको ट्रेलिंग करके ऊपर लेके जाऊँगा। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली इसी रेड लाइन के आसपास ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है डिक्सॉन। तो ट्रेडिंग व्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का नहीं लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, साइन अप आपने नहीं किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ट्रेडिंग व्यू का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और जैसे देखिए ये मैंने अलर्ट्स लगाता हूँ मैं, ताकि कुछ ट्रिगर आए कि बाई चांस अगर ये रेट आता है तो मुझे बेचना है या फिर मुझे ख़रीदना है, तो वैसे अलर्ट्स भी आप लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में अपने आप पॉप आ जाएगा, आपके पास मेल भी आ जाएगा, स्क्रीन में पॉप आ जाएगा कि बॉस ये दाम आ गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चाहते हो, बिजनेस समझते हो इसे, तो ये ट्रेडिंग भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप कर सकते हैं। फ्री अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री अकाउंट में अलर्ट खाली एक लगता है, तो मुझे तो बहुत सारे अलर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं तो एक एक चार्ट में देखिए यहाँ पर एक अलर्ट लगाया हुआ है, यहाँ एक अलर्ट लगाया हुआ है, इसलिए मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रो प्लस का। प्रीमियम का भी है, प्रो प्लस में 40 अलर्ट्स मिलते हैं, प्रीमियम में अराउंड 400 अलर्ट्स मिलते हैं। प्रो प्लस में सॉरी 100 अलर्ट्स हैं, प्रीमियम में शायद 400 अलर्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, फ्री में सिर्फ 3 इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग प्रो प्लस के और प्रीमियम के अलग अलग फीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इसको अपना इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करता है और काफ़ी टाइम दे रहा है इस चीज़ को, तो उसके ट्रेडिंग व्यू होना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिक्सॉन में देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। तो 8 तारीख को मैं डिस्कस किया, तो अज्यूम कर लेते हैं एक बार कि आपने 11 तारीख को इसको यहाँ पे बाई किया होगा। यहाँ जब बाई किया होगा आपने, तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 8 से 10% नीचे होगा। एक बार ये इसके मिड के ऊपर निकल कर, मान लीजिए ये अप्रॉक्सीमेटली इसके मिड के ऊपर जा चुका है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे आएगा, जो कि है ये ब्लैक लाइन के नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग इसने बनाया था। तो मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ के आसपास चल रहा होगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये मैंने वही स्टॉक लिए हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे लास्ट वीक के वीडियो में। तो अज्यूम करते हैं आपने 11 तारीख को बाई किया होगा, तो यहाँ करने के बाद आपके पास स्टॉप लॉस होगा 8 से 10% का। और एक बार अभी तक स्टॉप लॉस मेरा इसी के नीचे ही होगा, अगर मैंने ट्रेलिंग कर लिया होगा इसको एट द कॉस्ट, या फिर कॉस्ट के नीचे, येलो लाइन के नीचे। और एक बार ये इसके 50% के ऊपर निकल जाएगा, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ ला के स्टॉप लॉस रख दूंगा, लेकिन उसके लिए इसको ऊपर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको यहाँ लाऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। ये भी हमने 8 तारीख को डिस्कस किया, अज्यूम करते हैं 11 को बाई किया होगा। तो यहाँ पर जब आपने बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस 8 से 10% का होगा। एक बार 50% के ऊपर निकल जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली ये जो विक्स है, विक्स के नीचे आपने यहाँ पर इसको रखा होगा, और अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। तो अगर ये इसके नीचे आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI सिक्योरिटीज़। एक बात लेकिन आपको ये भी ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ही वेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है और आप सेटिस्फाइड हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें, या तो पार्ट प्रॉफिट बुक करें, और बैलेंस को आप ट्रेलिंग करते रहिए। ICICI सिक्योरिटीज़ भी हम अज्यूम करते हैं आपने 11 तारीख को बाई किया होगा, और जैसे ही आपने बाई किया आपका स्टॉप लॉस था 8 से 10% का। उसके बाद देखिए ये जब यहाँ निकल गया, आपका स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ गया होगा इस स्विंग के नीचे, और एक बार जब ये इस लाइन के ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस आ गया होगा यहाँ पे। एक बार ये इसके ऊपर निकल गया, आपका स्टॉप लॉस इधर आ गया है इस येलो लाइन के नीचे, और उसके बाद जब ये 2 कैंडल बनी और इसका क्लोजिंग लेकिन 50% के ऊपर नहीं है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे आपका क्लोजिंग जो है 50% के ऊपर हो सकता है। तो आपने इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 854.25 के लेवल्स के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है अमृतांजन हेल्थ केयर।
अमृतांजन हेल्थ केयर भी हमने 11 तारीख को रिस्क लिया होगा, अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 8 से 10% का। एक बार 50% के ऊपर निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। एक बार ये इसके ऊपर निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ इस स्विंग के नीचे आएगा। और एक बार ये इसके ऊपर निकल गया है, मेरा स्टॉप लॉस इसके विक के नीचे आ जाएगा। और अभी तक ये शायद यहीं पर होगा, और एक बार ये इसके नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आईटीसी। ग्यारह तारीख को अज्यूम कर रहे हैं आपने लिया होगा इसे, और 8 से 10% का आपका स्टॉप लॉस होगा। एक बार ये इसके ऊपर निकल गया 50% क्रॉस, आपका स्टॉप लॉस आ गया इधर। फिर ये वापस इसको क्रॉस कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस आ गया इस स्विंग के नीचे। फिर इस स्विंग के नीचे, यहाँ पे इस विक के नीचे, फिर इस विक के नीचे, और फिलहाल आपका स्टॉप लॉस यहीं 248.5 के लेवल्स पे खड़ा हुआ होगा मेरा स्टॉप लॉस। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, बट देन मैक्सिमम केसेस में ये हेल्प करती है मेरे को, तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक गारवेयर टेक्निकल्स। ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि अभी 11 को खरीदा होगा तो आपका 8 से 10% का स्टॉप लॉस होगा। एक बार ये इसके ऊपर निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा। और एक बार ये इसके ऊपर निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे खड़ा होगा 3681 के लेवल्स के आसपास। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं जो कि है फेडरल बैंक। अब ये देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट स्टॉप लॉस होगा 8% या 10% के आसपास। जब ये इस लाइन के 50% क्रॉस हो गया तो इस वीक के यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस लाइन के आसपास। और एक बार ये 50% क्रॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा इस स्विंग के नीचे। एक बार ये लेवल पार हो गया, आपका स्टॉप लॉस अब इस येलो लाइन के नीचे आ जाएगा, और फिलहाल येलो लाइन के नीचे ही होगा क्योंकि उसके बाद वो सेकंड लेवल को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं पावर ग्रिड। ये भी अज्यूम करता हूँ 11 तारीख को आपने लिया होगा, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होता है 8 से 10% का। एक बार ये 50% क्रॉस हो गया, अपना स्टॉप लॉस आएगा इस स्विंग के नीचे। एक बार यहाँ पर ये क्रॉस हो गया, अपना स्टॉप लॉस आएगा इस विक के नीचे। और एक बार ये यहाँ पर क्रॉस हो गया, अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा इस विक के नीचे, ग्रीन कैंडल के विक के नीचे। फिलहाल स्टॉप लॉस इसी के आसपास खड़ा हुआ होगा। लास्ट स्टॉक, एक और स्टॉक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स का। ये शायद हमने 7 तारीख के आसपास ख़रीदा था, और देखिए ये तो लगातार ही ऊपर चला गया, कभी ये येलो लाइन के नीचे आया ही नहीं, तो इसमें कुछ दिखाने की दरकार नहीं है। तो फिलहाल एज़ पर रूल्स मेरा स्टॉप लॉस होगा इस ग्रीन लाइन के नीचे। बट क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, तो ये डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको 2 दिन के अंदर 30% तेज़ी मिल रही है तो पार्ट प्रॉफिट आप डेफिनेटली हायर लेवल्स पे बुक करेंगे ही। तो ये था स्टॉप लॉस का डिस्कशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, ट्रायल्स में लाएँ, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स साइन अप करना है, अगर दरकार पड़े तो एक बार फ्री यूज़ करिए। डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगेगा क्योंकि यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है चार्ट यूज़ करने के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली आपको प्रो प्लस मेंबरशिप की एटलीस्ट दरकार पड़ेगी ही अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ करना चाहते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। कुछ नया इसमें डेवलपमेंट आएगी तो डेफिनेटली आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूँगा।